हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। आज तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। पता है क्यों? ये देखिए, इतनी सारी हरी मिर्ची जो मैंने मेरे पौधे से हार्वेस्ट की है। कितना अलग तरीके से मैंने इनको लगाया है, बहुत देखभाल की है, तभी जाके इतनी सारी ग्रीन हरी मिर्चियों को मैंने मेरे पौधे से हार्वेस्ट की है। तो चलिए देखते हैं इनको मैं किस तरह से लगाई हूँ और किस तरह से इनको इतनी हार्वेस्ट की है। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। और आप अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आज भी कर लीजिए। नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ, टिप्स के साथ मैं हमेशा लाती रहती हूँ नए वीडियोस। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल IB गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको मेरे चैनल में IB गार्डन। अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह की ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च आप आपके पौधों से ले पाओ, हार्वेस्ट कर पाओ, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनके सीड्स कौन से लेने हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह की कोई भी सूखी मिर्च है, देगी मिर्च है, इनको आपको लेना है और इनमें से जो इसी तरह के जो सूखे हुए सीड्स रहते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सूखे हुए बीज, ना कि आप इन हरी मिर्ची जैसे जो बीज निकलते हैं इनको नहीं लेना है। ये इनके जो सीड्स रहते हैं वो रेडी नहीं रहते हैं ग्रो करने के लिए, बजाय आप इस तरह के सीड्स आप लीजिए। ये एकदम परफेक्ट है फिर उगाने के लिए। तो देखा आपने, इस तरह से मैंने सीड्स लिया। अब अगला प्रोसीजर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस तरह की यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस है या फिर कोई भी कंटेनर ले सकते हो। मैंने इनको प्रेफर किया है, यूज़ एंड थ्रो की ग्लासेस है। तो इसके अंदर मैंने क्या डाला है, ओनली एंड ओनली कोकोपीट है। कोकोपीट जो हमेशा सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हेल्प करता है और इस तरह का मॉइस्ट बना रहता है इन कोकोपीट में। तो हमेशा अगर आप बीज से, सीड से कुछ भी ग्रो करो तो अच्छा है कि आप कोकोपीट ही ले। तो मैंने इस तरह से 4 ग्लासेस ली हुई है। देखिए, चारों में भी कोकोपीट ही डाला हुआ है। 4 मैंने क्यों ली? अगर आज मैं इसमें सीड्स डालूंगी, चारों में भी डालूंगी, इसमें नहीं ग्रो होगा तो इसमें तो होगा, अगर इसमें भी ना किसी में तो होगा। चांसेस तो 100% रहते ही है, लेकिन मैंने चारों में ली है। अब देखिए, इस तरह के सीड्स मैं इनमें डाल रही हूँ। ये जो सीड्स मैंने अभी इनमें मिर्ची से निकाले थे, ये सीड्स मैं अभी इनमें डाल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कितना इजी तरीका है ग्रीन चिलीज़ अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से मैं सीड्स डाल रही हूँ। अब इसको रखना कहाँ है? वहाँ रखिए जहाँ तेज़ धूप ना आए, बारिश का पानी भी ना पड़े। तो इसी जगह पे आपको रखना है और ध्यान में रहे, इसे ढक के रखना है। इसका जितना भी ये जो मॉइस्ट है इसी तरह बना रहे, बारिश का पानी और धूप भी ना रहे। और इस तरह का कोई भी कंटेनर आप इस तरह से क्लोज करके रख दीजिए। सिर्फ 1 हफ्ते के बाद इसे देखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चेक करते हैं। मैंने उन सीड्स को लगाए हुए कम से कम 5 दिन हो गए और देखते हैं क्या है रिज़ल्ट। मैंने उस सीड्स को एक सेमी शेड एरिया में रखा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सही लग रहे हैं मिर्ची के पौधे। कुछ तो इस तरह से डल हो गए हैं, हालांकि तेज़ धूप है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके अंदर इस तरह से मॉइस्ट भी बना है, आप देख पा रहे हैं। काफ़ी हेल्दी कंडीशन में, सिर्फ 2 ही अच्छी कंडीशन में ग्रो हुए और 2 तो शायद प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही। तो चलिए अब इनको सबको मैं पहले इनका सॉइल मीडिया तैयार कर देती हूँ, फिर ग्रो बैग में लगाती हूँ। मेरा अगला प्रोसीजर है ये, इनकी सॉइल मीडिया पर ध्यान देना। तो सबसे पहले आता है ये पॉटिंग सॉइल, यानी कि जो हम सब्जियां वगैरह डालते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो रहता है ये सॉइल। और ध्यान में रहे, इस सॉइल का थोड़ा 60% होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बोन मिल। बोन मिल, जो भी कोई वेजिटेबल के पौधे हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें बोन मिल का डालना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ढेर सारी मात्रा में कैल्शियम रहता है। नेक्स्ट आता है
कोकोपीट हालांकि मैंने सीड्स को कोकोपीट में ही डाला है, फिर भी अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से बरसात तो आती रहती है लेकिन तेज़ धूप भी आ जाती है तो थोड़ी ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्ट बना के रखता है। नेक्स्ट आता है घर का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट। इसका भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी तो आप कह पाओगे कि ऑर्गेनिक ग्रीन चिलीज़ मैंने हार्वेस्ट किए। और सबसे खास गाय के गोबर के उबले। तो इन सब का अच्छी तरह से मैं एक मिक्स कर लेती हूँ इनका। फिर इसमें मैं हमेशा वेजिटेबल्स के कोई भी बैग ग्रो करती हूँ, कोई भी टाइप के, तो मैं ग्रो बैग का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। आप भी कीजिए, काफ़ी अच्छे ग्रोथ होते हैं वेजिटेबल्स। इनके जो रूट है अच्छी तरह से डेवलप होते हैं ग्रो बैग्स में। तो देखिए, ग्रो बैग्स में आप ग्रो करके देखिए तो वेजिटेबल्स अच्छी कंडीशन में ग्रो होते हैं, अच्छी तरह से आप हार्वेस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरे ऑलरेडी ग्रो बैग्स में सॉइल तो बना हुआ है, लेकिन इनको डालना है तो फिर मुझे थोड़ा सॉइल को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक टमाटो का पौधा लग रहा है, थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँ। कभी कभी स्नेल्स मेरे गार्डन में आ जाते हैं, फिर उन पर मैं पेस्टिसाइड्स दवाइयों का छिड़काव करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रही हूँ तो आप मेरे वीडियोस पर, मेरे चैनल में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसमें आप चेक कर लेना स्नेल से किस तरह से छुटकारा पाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको, इस ग्रीन चिली के पौधे को ले रही हूँ और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इस सॉइल मीडिया को, जैसे मैंने तैयार किया है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये है। अब इन सारे चारों के चारों को भी मैं लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 2 ही पौधे लगाए हैं क्योंकि इन 2 ही हेल्दी है, इसीलिए मैं 4 से 5 पेपर ग्लासेस में लगाती हूँ कि अगर एक ग्रो ना हो तो 2 या 3 तो ग्रो होंगे। इसीलिए मैंने 4 सीड्स लगाए थे लेकिन 2 ही प्रॉपरली ग्रोथ हुए, तो मैंने दोनों को ही लगाया है। अब इसमें देना क्या है, पहले तो सबसे पहले हमने जो सॉइल का तैयार किया है वो प्रॉपर है, एकदम परफेक्ट है, बोन मिल भी दिया हुआ है। तो इसे सेमी शेड एरिया में ही रखें, स्ट्रेस में जाएगा 2-4 दिन, फिर ये अच्छी ग्रोथ करेगा। इसका आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मिर्ची का पौधा। देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये मिट्टी में, सॉइल में अपनी स्ट्रेंथ बना के इस तरह से अच्छी ग्रोथ करने लगेगा और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आप इस तरह से ये फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है मेरे ग्रीन चिली के पौधे में और फाइनली कम से कम 1.5 महीने के अंदर आप इस तरह से ग्रीन चिलीज़ हार्वेस्ट कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी हेल्दी नज़र आ रही है आपके हाथों से लगाई हुई ग्रीन चिलीज़ की का पौधा। और एक अलग ही लेवल की खुशी होती है जब आप आपके गार्डन में से इस तरह की हरी मिर्चियाँ आप हार्वेस्ट कर पाओ। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से है। अब आप इन वेजिटेबल्स को आपके किचन में अगर आप यूज़ भी करो ना, तो एक खुशी होती है कि हमने ऑर्गेनिक ग्रीन चिलीज़ लगाई है जो बहुत ही हेल्दी है और हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कुछ भी खाएंगे तो हेल्दी ही खाएंगे। अगर इस तरीके से आप अगर लगाओ, ये प्रोसीजर यूज़ करो तो 100% की गारंटी होती है कि ये सीड से जर्मिनेट होके आप इतनी हेल्दी और इतनी सारी ग्रीन चिलीज़ हार्वेस्ट कर सको। और भी काफ़ी नई कलियाँ खिल रही हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं और ढेर सारी मिर्ची लगने वाली है। आज तो मैंने इतनी सारी ग्रीन चिलीज़ को हार्वेस्ट कर ली है और इनकी खुशी तो आपको मैं क्या बताऊं। जब आप भी आपके पौधों से इस तरह से ग्रीन चिलीज़ हार्वेस्ट करोगे तब आपका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड with my channel IB Garden. Happy gardening friends.